मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित। इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए वो किस प्रकार से बनाएं, इसका वेतनमान है वो किस प्रकार से होगा, अभ्यर्थियों का चयन है वो किस तरह से होगा, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि अनुभव प्रमाण पत्र है वो कैसे बनाएं। तो जो अभ्यर्थी राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है उसको राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य के आदेश द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्था और सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान हैं, जैसे कि संस्था स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, फैक्ट्रियां है, घर है, दुकान है, मॉल है आदि से सफाई कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो देखो अब ये अनुभव आप किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि आप कोई प्राइवेट स्कूल है उसमें आप 1 साल का अनुभव बना सकते हैं। जैसे कोई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से आप 1 साल का अनुभव बना सकते हैं। किसी हॉस्पिटल से आप बना सकते हैं। कोई फैक्ट्री है वहाँ से आप बना सकते हैं। घर है, घर का मतलब यह नहीं है कि हर कोई घर वाला है वहाँ से बनवा लें आप। घर का मतलब यह है कि जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी है, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई एसडीएम अधिकारी हैं, तो वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वहाँ पर रखने का गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति होती है। तो वहाँ से जैसे कोई अधिकारी है तो वहाँ से आप घर में 1 साल सफाई कार्य करने का आप अनुभव वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कोई बड़ी दुकान है या कोई बड़ा मॉल है, वहाँ से आप सफाई कार्य करने का कम से कम 1 साल का अनुभव वहाँ से आप बना सकते हैं, ले सकते हैं। तो वो आपका मान्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सफाई कार्य करने से संबंधित जो 1 साल का अनुभव है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये तो हो गया अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसका चरित्र, इसमें दो राजकीय अधिकारियों का चरित्र प्रमाण पत्र भी इसमें ज़रूरी है। तो अभ्यर्थियों को नगरीय निकाय का जो अध्यक्ष है या जो ग्राम पंचायत है उसका अध्यक्ष से सरपंच है, और या अन्य कोई 2 राजपत्रित अधिकारी हैं जो अलग अलग, कोई व्याख्याता है या कोई प्रधानाचार्य है, वो जो गजेटेड अधिकारी हैं उनसे आप अपना जो चरित्र सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो किसी भी आप जैसे कोई संसद सदस्य है, विधानसभा सदस्य है, विधान परिषद सदस्य है, सरपंच है, पार्षद है या कोई गजेटेड अधिकारी है, तो इन दो का आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, लेकिन वो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी। उसके बाद में है वेतनमान। तो राज्य सरकार के द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार सफाई कर्मचारी का जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 में निर्धारित अनुसार देय होगा। और परिवीक्षा काल में आपको पूरा वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि नियत पारिश्रमिक है वो देय होगा। यानी 12,400 रुपये आपको पारिश्रमिक देय होगा 2 साल के अंतर्गत। जब आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा तो उस टाइम आपको 12,400 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे 2 साल तक। उसके बाद में आपको पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अंतर्गत निर्धारित है, जिसमें आपको डीए और एचआरए वगैरह सभी मिलाकर के कम से कम 25,000 रुपये आपको इसमें 2 साल बाद में मिलने वाले हैं। तो अच्छा खासा वेतन है, 25,000 रुपये कम नहीं होते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन है वो निकाय स्तर पर लॉटरी प्रक्रिया एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। तो जैसा कि कहीं नगरीय निकाय में यदि 100 पद हैं तो उसका 3 गुना यानी 300 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा इसमें लॉटरी के माध्यम से। और ये जो 300 अभ्यर्थी हैं इनका फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में लिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मतलब ये है कि इनको 3 महीने तक इनको सफाई संबंधी कार्य है वो करवा करके देखा जाएगा और उसी बेस पर इनका चयन किया जाएगा। फिर आती है प्रमोशन की बात। तो सफाई कर्मचारी के अंतर्गत प्रमोशन भी होता है। जैसे कि 9-10 साल के बाद में इसमें
जो अगला सफाई कर्मचारी के बाद जो अगला प्रमोशन है वो जमादार के पद पर होता है। जमादार का पद का मतलब ये होता है कि इसके नीचे कम से कम 100 सफाई कर्मचारी होते हैं और इन सफाई कर्मचारियों की जो डेली की प्रजेंट लेना यानी अटेंडेंस लेना और इनसे काम करवाने का जो काम है वो जमादार का होता है। और जमादार के बाद में इसमें एसआई का पद होता है। एसआई का जो पद होता है उसके अंतर्गत जो भी अपने गली और मोहल्ले के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी यदि कोई परिवेदना है तो उस परिवेदना का को सुनना और उसका निस्तारण करना, ये एसआई का काम इसमें होता है। तो ये थी आज की वीडियो में महत्वपूर्ण बातें जो आपको बतानी थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में बताई गई बात आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।